Hello बच्चों, today I am going to start the chapter number 17 of class 11 of biology, that is the breathing and respiration of gases. So in this chapter we are starting about the introduction and then we will continue with the two more topics, right? So इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फर्दर मोर कुछ टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एज वी नो ह्यूमन के पास एक वेल डिफाइंड ऑर्गन होता है जो होता है लंग्स, जिससे कि वो हमारा रेस्पायर करता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम उस लंग्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लंग्स के बारे में डेप्थ में पढ़ते हैं कि लाइक पूरा जो प्रोसीजर है किस तरीके से कंटिन्यू होता है, गैसेस किस तरीके से इनटेक होती है, एक्सहेल होती है, वो सब देखते हैं। एक्सहेल इनटेक वाला सब देखेंगे, अभी पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जो हमारी गैसेस होती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हमारी जो होती है वो इनटेक करी जाती है हमारे ह्यूमन द्वारा। फिर वो पास होती है हमारे नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज जो होती है हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि नीट के पर्पज से, देखो मैंने कुछ पॉइंट्स मेन नोट कर रखे हैं। ये चीज, ये चीज एंड ये दोनों चीज नीट के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं इसके बाद। तो गैसेस हमारे नोस्ट्रल से एंटर करके नेजल पैसेज या नेजल कैविटी में आती है। देन उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द फूड एंड द एयर, राइट। मतलब देखो यहाँ से नोस्ट्रल से आपका खाना आ रहा है, और उल्टा बोल दिया, सॉरी। नोस्ट्रल से आपकी एयर आ रही है और यहाँ से आपका फूड आ रहा है। तो इट इज द कॉमन ओपनिंग फ्रॉम वेयर फूड एंड एयर मिक्स, राइट। इसके बाद आपका खाना नीचे की तरफ आता है, जो आती है आपकी विंड पाइप। ये आपकी विंड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप नीचे आपके लैरिंग्स में जाके एंड होता है। अब देखो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिग्लोटिस। इसका काम अभी देखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स दैट इज द साउंड बॉक्स। यहाँ पे आपकी साउंड प्रोडक्शन होता है। साउंड प्रोडक्शन बिकॉज यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो 9 कार्टिलेजेस का बना होता है। नीड के पर्पज से मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। उसके बाद हमारी जो ईयर होती है नीचे आ जाती है, ट्रैकिया इज ऑल्सो विंड पाइप, पोर्शन ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया के अराउंड में कुछ इस तरीके से कार्टिलेजेस, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी होती है। इसका पर्पस कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे क्यों लगी होती है? बिकॉज ऑफ, देखो जब भी लाइक हम जूस पीते हैं, जब हम जूस को सर्व करते हैं तो लाइक स्ट्रॉ एकदम कोलैप्स हो जाती है, राइट। तो वो कोलैप्स हो जाने का मतलब ये कि लाइक इसमें से कोई भी एयर पास नहीं हो रही है। तो हमारे अगर बाई चांस मान लो लाइव लाइफ के अंदर ऐसे हो गया, कोलैप्स हो गई, तो हमारे सांस चौक हो सकती है, जिस वजह से हमारी जान भी जा सकती है। तो उस चीज से प्रिवेंट होने के लिए नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि हमारी लाइक लेट्स से लाइक ये हमारी ट्रैक क्या है, ये कोलैप्स हो गई तो कुछ इस तरीके से चौक हो जाएगी, ना गैस अंदर जा पाएगी ना बाहर जा पाएगी। तो इसलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए चारों तरफ, इधर की तरफ एंड दोनों तरफ सी शेप की आपकी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड करी गई है नीचे के द्वारा, जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। देखो इसके बाद है, ये जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोलस। ब्रोंकाई देन ब्रोंकियोलस, देन फाइनली आता है एल्वोलाई। एल्वोलाई हमारा मेन पोर्शन होता है जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे एल्वोलाई के बारे में डेप्थ में भी थोड़ा सा दिखाता हूँ डायग्राम बना के। उसके बारे में थोड़ा एल्वोलाई के बारे में देखते हैं पहले। पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, आई होप आपको विजिबल हो गए। तो या alveoli वाला रीजन कौन सा रीजन होता है? दैट्स द रीजन हियर द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन, राइट। यहाँ पे होता है क्या एक्चुअली कि ऑक्सीजन को इनटेक करा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है, बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे भी, देखो ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन एक्चुअली करती क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करके CO2 H2O एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये जो CO2 है इसको हमारी बॉडी से निकालना जरूरी होता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन आती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ती रहेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है हमारी बॉडी में बढ़ गई, हाई है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई से लो की तरफ जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो ये हाई से लो की तरफ निकलेगा, और हमारे ऑक्सीजन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन बाहर हाई है,
अंदर बॉडी में कम है तो यहाँ से आगे तरफ ट्रांसफर होगा सिंपल। यहाँ पे फिर ये ब्लड फ्लो, अब ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, जैसे कि हमें एक टैक्सी पकड़नी पड़ती है रेलवे स्टेशन पे, राइट। यहाँ पे भी ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको ऑल ओवर द बॉडी मूव करता है। तो हीमोग्लोबिन का काम यहाँ पे मेन होता है ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे शरीर तक घुमाना, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं अब यहाँ पे लंग्स। लंग्स की जो दो मेम्ब्रेन है, देखो लंग्स की दो मेम्ब्रेन होती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, राइट। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड का पर्पस ये होता है कि ओके, प्लूरल फ्लूइड का काम ये होता है कि यहाँ पे जैसे कि जब हम मूव करते हैं, भागते हैं, फिरते हैं, तो हमारे लंग्स मूव करते हैं। तो लंग्स मूव करने की वजह से हमारे लंग्स में फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन से बचने के लिए आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैसाइटल मेम्ब्रेन, पैसाइटल प्लूरा, एंड अंदर वाले को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसके नीचे देखो डायफ्रागम होता है, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को, और यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट हैंड पोर्शन पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। अभी इसके बाद इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ लंग्स की। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट होता है एपिग्लोटिस। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एपिग्लोटिस का काम होता क्या है। एपिग्लोटिस बेसिकली सेपरेशन करता है हमारे फूड पाइप एंड विंड पाइप में। क्या मतलब, वो देखो समझ गए होंगे। देखो एज्यूम कर लेते हैं मेरा फूड पाइप है और आपका विंड पाइप है। तो विंड पाइप, ये फूड पाइप है और आपका विंड पाइप है। एक्चुअली में होता है क्या है कि लाइक ये जो ये एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, कवर करने का काम करता है। आपको कई बार ये टोका जाता होगा पेरेंट्स के द्वारा कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, राइट। क्यों बोलता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाय चांस खाना फूड पाइप से हमारे विंड पाइप में जा सकता है। तो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। देखो एपिग्लोटिस जब आप खाना खाते हो तो एपिग्लोटिस फूड पाइप, सॉरी, विंड पाइप को कवर कर लेता है, जिससे कि खाना आपका फूड पाइप में जाने की विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में चला जाता है। तो प्रोटेक्शन का काम होता है आपका एपिग्लोटिस का। तो इसलिए आपको खाना धीरे धीरे करके खाना चाहिए, ना कि एकदम से। तो यहाँ पे दिस इज द पर्पस ऑफ द एपिग्लोटिस। अब फर्दर हम देखते हैं कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी पार्ट। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि थोड़ा इसकी पोजीशन भी देखते हैं और ये एग्जैक्ट लोकेशन, और दो तीन टॉपिक और देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट होते हैं आपके, यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक आपका रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो कि ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस को कैरी करके आता है हमारा एक नोज, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकाई तक। यहाँ तक देखो, जो हमारा नोस्ट्रिल से लेके ये टर्मिनल ब्रोंकाई वाले पार्ट तक पूरे पोर्शन को बोलते हैं हमारा कंडक्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूलस, टर्मिनल ब्रोंक्यूलस है। और इसके बाद रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है आपका एल्वुलाई मेन, जहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एल्वुलाई और इसकी डक्ट। तो एल्वुलाई और इसकी डक्ट आपका होता है कंडक्टिंग, रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड कंडक्टिंग पार्ट आपको होता है नोस्ट्रिल से लेके एक्सटर्नल टर्मिनल ब्रोंकाई तक। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट से समझ आएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि लंग्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे लाई करता है। तो डोर्सली बोले तो पीछे की तरफ से, ये पीछे की तरफ से आपका वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से प्रोटेक्टेड होता है, एंड आगे की तरफ से डोर्स वेंट्रली, वेंट्रली स्टर्नम के द्वारा होता है, एंड साइडों ये रिब्स से होता है, नीचे ये डायफ्रागम से होता है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें। देखो पीछे की तरफ का तो बना नहीं सकता, आगे का थोड़ा देख लेते हैं। आगे की तरफ लाइक जो हड्डी होती है वो स्टर्नम होती है, जब आप हाथ लगा के चेक करो एकदम प्लेन हड्डी है, एंड चारों तरफ ये होकर के प्रोटेक्टेड है साइड से, दैट इज द रिब्स। रिब्स, रिब केस सुना होगा ना आपने, रिब से एंड पे वो हमारा पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ से स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, एंड दो अब वो नीचे की तरफ से लोअर साइड से होता है वो डायफ्रागम से प्रोटेक्टेड। तो इट इज द मेन पोजीशन ऑफ द लंग्स जहाँ पे वो लाई करता है एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो आई होप आपको ये
टॉपिक समझ आया होगा। एंड इस चैप्टर को आप डेप्थ में करेंगे जब ये अच्छा होगा, बिकॉज इट इज अ चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम देखो, आपको कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, एग्जाम टाइम वैसे चल रहा है। तो अभी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा।